हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल मिशन एनसीईआरटी। तो बच्चों, आपको आज मैं क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस ग्रेड 6 का जो चैप्टर 1 है वो पढ़ाने जा रही हूँ, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंस हमारे आसपास की दुनिया को कैसे समझने में मदद करता है। तो चलो शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट एंड एन्जॉय दिस चैप्टर, The Wonderful World of Science. Chapter 1, The Wonderful World of Science, यानी कि साइंस की अनोखी दुनिया, आश्चर्यजनक दुनिया। तो इसका मतलब क्या है? साइंस की अनोखी दुनिया। As a human beings, we have always been curious about our surroundings. तो मतलब कि बच्चों, ह्यूमन बीइंग के नाते हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं। क्यूरियस मीन्स उत्साहित। तो चिल्ड्रंस, हम सब इंसान हैं ना, और इंसानों की एक ख़ास बात होती है कि हमारे आसपास यानी कि सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, आसमान, हमें उनके बारे में जानने का बड़ा मन करता है, यानी कि जानने की जिज्ञासा होना। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा होना। तो हमारे मन में आता है ना कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, बस इसी को क्यूरियस होना कहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, यानी कि हम अपने आसपास की दुनिया को खोजना यानी कि एक्सप्लोर करना और उसे समझना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो तुम घर की हर चीज़ को छूकर देखते थे कि ये क्या है, कैसे, क्या है, क्या नहीं है। तो अलमीरा खोल कर देखते थे कि अंदर क्या है, उसे ही कहते हैं एक्सप्लोर करना, यानी कि खोजबीन करना। हम सब अपने आसपास की चीज़ों को देख देख कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। तो बच्चों, बुक दिखाने से पहले बोल सकते हैं, चलो आज हम अपनी जासूसी वाली टोपी पहनते हैं। तो साइंस का मतलब ही यही है, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, उनके बारे में सोचना और नई नई चीज़ें खोजना। फिर नेक्स्ट लाइन है, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। हम बचपन से ही सवाल पूछते आ रहे हैं, क्या आपको स्कूल की छोटी क्लासेस में अपने आसपास की दुनिया को खोजने और नई चीज़ें जानने में मज़ा आया था? जो पिछली प्रिपरेटरी स्टेज जो क्लासेस थी उसमें। तो बच्चों, जब तुम बहुत छोटे थे तब से ही कितने सवाल पूछते हो ना, मम्मी ये क्या है, पापा वे क्या है। याद है जब तुम छोटी क्लासेस में थे तब तुम्हें नई नई चीज़ें देखकर, ड्राइंग करके या खिलौनों को खोलकर देखने में कितना मज़ा आता था। तो ये सब इसमें है। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब जब आप मिडिल स्टेज यानी कि बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो हम अपनी इस मज़ेदार जर्नी को जारी रखेंगे और इस खूबसूरत दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम रहते हैं। तो बच्चों, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो और मिडिल स्कूल में आ गए हो, तो हमारी वह जो खोजने वाली मज़ेदार जर्नी है, यात्रा थी, वह रुकेगी नहीं। हम उसे आगे बढ़ाएंगे और इस खूबसूरत दुनिया के बारे में और भी मज़ेदार बातें जानेंगे। यानी कि जैसे फर्स्ट क्लास में साइंस आई तो सेकंड में थोड़ी और बढ़ी, थर्ड में थोड़ी और बढ़ी, तो उसकी खोजबीन चलती रहेगी। थोड़ा आगे और पढ़ाई की और उससे आगे और पढ़ाई की, तो ये सब लगातार क्या है, खोजबीन चलती रहेगी। एंड फॉर डैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। साइंस को क्या बोलेंगे? विज्ञान। साइंस की इस अनोखी दुनिया में आपका वेलकम है। बच्चों, इस जादुई दुनिया को समझने के लिए अब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आया है जिसका नाम क्या है? साइंस। तो साइंस की इस अनोखी और मज़ेदार दुनिया में तुम्हारा क्या है? स्वागत है। नेक्स्ट पैरा है, साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि साइंस क्या है पता है आपको? ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। साइंस का मतलब है सोचना, यानी कि थिंकिंग, चीज़ों को ध्यान से देखना, ऑब्जर्विंग और खुद करके देखना यानी कि डूइंग। तो ऐसा करके हम इस दुनिया और पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बड़े बड़े
रहस्य से यानी कि सीक्रेट्स का पता लगाते हैं, जैसे जादूगर के जादू का पता लगाते हैं। तो साइंस जो है सोचने, ध्यान से देखने और चीज़ों को करके देखने का एक तरीका है, ताकि हम अपनी दुनिया को समझ सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा सकें। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. यानी कि साइंस को एक बड़ा एडवेंचर यानी कि जैसे मज़ेदार गेम या जंगल सफारी होती है ना एडवेंचर, तो उसको वैसे ही समझो, साइंस को एक बड़ा एडवेंचर समझो। इसमें हम खूब सारे सवाल पूछेंगे, नई जगह और चीज़ें खोजेंगे और यह पता लगाएंगे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, जैसे रिमोट दबाने से टीवी कैसे चल जाता है या पंखा कैसे घूमता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसे एक बड़े एडवेंचर रोमांचक की तरह क्या करो, समझो, यानी कि रोमांचक सफ़र की तरह समझो साइंस को। हम सवाल पूछते हैं, दुनिया को खोजते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो मतलब इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्यूरियोसिटी, यानी कि जानने की इच्छा, इच्छा होना। और इसी वजह से इस किताब का नाम भी यहीं से आया है। तो बच्चों ये जो इस एडवेंचर के लिए तुम्हें जेब में क्या रख कर चलना होगा, क्यूरियोसिटी। तो सब बच्चों अपने जेब में क्यूरियोसिटी रख के चलना, ओके। तो क्यूरियोसिटी का मतलब सबको पता ही है कि जानने की इच्छा, यानी हर चीज़ को जानने की इच्छा। और पता है तुम्हारी इस साइंस की बुक का नाम या टाइटल भी क्यूरियोसिटी वर्ड से आया है। Whether it is studying teeny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. मतलब कि साइंस में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। चाहे तुम हाथ में रेत का एक छोटा सा दाना लेकर उसे ध्यान से देखो, यानी कि टीनी ग्रेन को लेकर उसे ध्यान से देखो, ये सामने दिख रहे इतने बड़े पहाड़, मैसिव माउंटेन्स को देखो, घास की एक छोटी सी पत्ती हो या पूरा जंगल, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसा राज छुपा होता है जिसे खोजने में बड़ा मज़ा आता है। तो चाहे वे रेत के छोटे से कण की पढ़ाई हो या फिर बड़े बड़े पहाड़ों की घास की एक छोटी पत्ती हो या फिर एक बहुत बड़ा जंगल, खोजने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया और मज़ेदार होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार्स शाइन। तो बच्चों अच्छा मुझे बताओ, जब तुम रात को छत पर जाते हो और ऊपर आसमान में देखते हो, तो क्या कभी तुम्हारे मन में ये सवाल आया कि ये प्यारे प्यारे तारे जो हैं चमक रहे हैं आसमान में, ट्विंकल कर रहे हैं, क्यों करते हैं, इनमें लाइट कहाँ से आती है। तो क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा और सोचा कि तारे क्यों चमकते हैं, और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। या फिर बच्चों जब तुम बगीचे में किसी कली को सुंदर सा फूल बनते यानी कि ब्लूम करते देखते हो, तो क्या कभी सोचा है कि उस फूल को कैसे पता चल जाता है कि अरे सुबह हो गई है, अब मुझे अपनी पंखुड़ियाँ खोलनी है। क्या उसके पास कोई अलार्म घड़ी होती है। तो या कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा हो बच्चों आपने, और सोचा कभी कि ये खिल कैसे रहा है, ये खुल कैसे रहा है, इसको कैसे पता चला कि दिन हो गया है, और ये कैसे बंद हो गया रात में, इसको कैसे पता चल गया कि रात हो गई है। तो कभी सोचा आपने कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे पता चलता है इसको। These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. ये तारे क्यों चमकते हैं या फूल क्यों खिलते हैं, ये तो बस छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं। इस दुनिया में ऐसे ढेरों मिस्ट्रियस हैं और साइंस एक जासूस की तरह इन मिस्ट्रीज को खोलने करने में हमारी मदद करता है, यानी कि अनरेवल मीन्स रहस्यों का खोलने में हमारी मदद करता है। तो ये तो उन बहुत सारे रहस्यों में से सिर्फ कुछ ही हैं जिन्हें सुलझाने में साइंस हमारी मदद करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस की सबसे अनोखी बात यह है कि ये हर जगह है, ठीक है। और बच्चों और पता है साइंस की सबसे जादुई और मज़ेदार बात क्या है, वह यह है कि साइंस किसी एक कमरे या सिर्फ तुम्हारी बुक में बंद नहीं है। साइंस हर जगह एवरीवेयर है। जो भी तुम देख रहे हो, छू रहे हो, सब में साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द vastness of outer space, from what is cooking in the
kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. तो बच्चों, गहरे से गहरे समुद्र के अंदर तैरने वाली मछलियों से लेकर ऊपर आसमान में उड़ने वाले रॉकेट्स तक हर जगह साइंस का ही कमाल है। तो बच्चों देखो, हमारी साइंस की बुक हमें कहाँ कहाँ लेकर जा रही है। एक तरफ है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान जहाँ चारों तरफ सूखी रेत है, और दूसरी तरफ है एक कोस्ट यानी कि समुद्र का किनारा जहाँ बहता हुआ पानी और ठंडी हवा है। तो जो साइंस है वो इन दोनों जगहों के छिपे हुए राज हमें बताएगा कि यहाँ कौन से जानवर रहते हैं, कौन से पेड़ उगते हैं और ये सब कैसे काम करता है ना एक मज़ेदार एडवेंचर। तो ये इसमें डेजर्ट है और एक कोस्ट है। तो ये डेजर्ट है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ बहुत कम पानी होता है। क्या तुम्हें पता है कि इतनी तेज़ गर्मी और बिना पानी के भी यहाँ कैक्टस के पौधे और कैमल्स कैसे जिंदा रह लेते हैं? यह भी साइंस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एंड दूसरी तरफ क्या है, कोस्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, है ना। यहाँ सुंदर सुंदर लहरें आ रही हैं। यहाँ का मौसम रेगिस्तान से बिल्कुल अलग होता है। तो साइंस हमें ये समझने में मदद करता है कि एक तरफ इतनी सूखी रेत है और दूसरी तरफ इतना सारा पानी। ये पूरी धरती कितनी सुंदर है और अलग अलग है और अनोखी चीज़ों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है, तो बच्चों जो पिछला पेज था तो हम समुद्र की बातें कर रहे थे, है ना। ये लाइन उसी से जुड़ी है कि ऊपर दिखने वाले इतने बड़े विशाल जो आउटर स्पेस से लेकर यानी कि विशाल जो अंतरिक्ष से लेकर हमारे घर के छोटे से किचन में मम्मी क्या खाना पका रही हैं, इन सब में साइंस है। जैसे राइट साइड बनी फ़ोटो देखो, ये हमारे ब्रह्मांड और तारों की दुनिया है जो कितनी बड़ी और सुंदर है। और सिर्फ किचन ही नहीं, जब तुम शाम को खेलने जाते हो तो खेल के मैदान प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, जैसे तुम दौड़ते कैसे हो, फुटबॉल में लात मारने पर वो दूर कैसे जाती है, साइकिल का पहिया कैसे घूमता है, तो ये सब भी साइंस की वजह से ही होता है। मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। पता है बच्चों, साइंस की जो बड़ी बड़ी खोजें हैं ना, डिस्कवरीज हुई हैं, वो किसी बहुत बड़ी लैब में ही नहीं हुई। कई बार वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक से अजीब जगहों से मिल गई जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे पेड़ से सेब नीचे गिरते देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर डाली थी, है ना। तो जैसे जो नीचे पिक्चर्स बनी हुई हैं, नीचे बनी दोनों पिक्चर्स की तरफ इशारा करके देखो, जो मछलियाँ हैं वो पानी में है ना। जो लेफ्ट पिक्चर है बच्चों, ये समुद्र की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ द ओशियन की फ़ोटो है, जहाँ कलरफुल क्या है, फिशेस और प्लांट्स हैं, ये जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं और पौधे हैं, यहाँ भी साइंस छुपा है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान हर जगह है, साइंस हर जगह है। तो इन दोनों पिक्चर्स में दोनों जगह ही साइंस छिपा हुआ है। जो ये राइट पिक्चर है, यहाँ देखो, ये अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस की फ़ोटो है जहाँ लाखों तारे और गैलेक्सी हैं। साइंस हमें समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक सब कुछ सिखाता है। साइंस इज़ लाइक ए जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, यानी कि साइंस एक बहुत बड़ी जाइंट और कभी ना ख़त्म होने वाली अनएंडिंग जिक्सॉ पजल यानी कि टुकड़े जोड़कर पिक्चर बनाने वाले गेम को बोलते हैं जिक्सॉ पजल की तरह है। तो बच्चों, तुमने वो गेम खेला है ना जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरी फ़ोटो बनानी होती है, उसे जिक्सॉ पजल कहते हैं। तो हमारा साइंस भी एक बहुत बड़े जादुई पजल गेम की तरह है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। Every new discovery we make adds another piece to that puzzle। मतलब हम जो भी नई खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, वो इस पजल गेम में एक और नया टुकड़ा जोड़ देती है। तो बच्चों, जब भी जो साइंटिस्ट कोई नई खोज करते हैं, तो जैसे उन्होंने पता लगाया कि पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो समझो इस बड़े से पजल गेम का एक और नया टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट हो गया और हमें दुनिया की फ़ोटो थोड़ी और साफ दिखने लगी। And you know the best things about this puzzle, there is no limit to what we can discover। और जानते हो इस पज़ल की सबसे अच्छी बात क्या है? हम क्या क्या खोज सकते हैं, इसकी कोई सीमा लिमिट ही नहीं है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस गेम की सबसे बेस्ट बात क्या है। इस
पज़ल के टुकड़े कभी ख़त्म ही नहीं होते। हम जितना चाहें उतनी नई-नई चीज़ें खोज सकते हैं। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। रोज़ कुछ नया ढूँढने को मिल जाता है। Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें किसी एक सवाल का जवाब मिलता है तो हमारे दिमाग में झट से 2 नए सवाल और आ जाते हैं। जैसे जब हमें पता चला कि चाँद गोल है तो अगला सवाल आ गया कि क्या चाँद पर कोई रहता भी है? तो हर जवाब से एक नया सवाल पैदा होता है क्योंकि जब भी हमें कोई नई जानकारी नॉलेज मिलती है तो उससे और नए सवाल खड़े हो जाते हैं और खोजने के लिए और चीज़ें मिल जाती हैं। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. तो बच्चों जैसे पज़ल गेम खेलते हुए कई बार हम गलती से गलत टुकड़ा फंसा देते हैं ना, वैसे ही साइंस में भी कभी-कभी पुरानी बातें, पुरानी सोच गलत साबित हो जाती है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं, अरे पहले जो हमने सोचा था वो गलत था, असली सच तो कुछ और है और वो उसे सुधार लेते हैं। तो मतलब कभी-कभी हमें पता चलता है कि इस पज़ल का कोई टुकड़ा गलत जगह पर लग गया था और उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो पूरी दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। जैसे बहुत साल पहले लोग सोचते थे कि हमारी धरती फ्लैट है, लेकिन जब साइंस ने खोज की तो धरती तो गोल है, तो सब हैरान रह गए। तो नई खोजें अक्सर दुनिया को देखने और समझने का हमारा तरीका बदल देती हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments. अब जैसे-जैसे तुम इस मज़ेदार बुक को आगे पढ़ोगे, तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे और सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम कुछ ऐसे मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स, जादू वाले एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जिससे तुम्हारा दिमाग एकदम तेज़ काम करने लगेगा। जैसे-जैसे आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो आपको मज़ेदार आइडियाज़ मिलेंगे और आप दिमाग को दौड़ाने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेंगे, ठीक है? यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। And see how some of what we will find out is useful in our, यानी कि और देखेंगे कि हम जो कुछ भी खोजेंगे वो हमारे जीवन में कैसे काम आता है। मतलब कि और हम ये भी देखेंगे कि जो चीज़ें हम साइंस से सीख रहे हैं वो हमारे रोज़ के कामों में हमारी किस तरह काम आती है। नेक्स्ट है daily lives, and guess what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. तो बच्चों लास्ट पेज पर हम बात कर रहे थे कि ना साइंस हमारे रोज़ के कामों में काम आता है, यानी कि डेली लाइफ्स में काम आता है। अब ज़रा सोचो और अंदाज़ लगाओ, गैस करो कि जब हम नई नई चीज़ें खोजते चले जाएंगे तब क्या होगा, है ना? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तब हमें समझ आने लगेगा कि साइंस की सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे पानी भाप बनाता है, भाप से बादल बनते हैं और बादल से फिर पानी बरसता है ना? सब आपस में कनेक्टेड। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानेट अर्थ। यानी कि बच्चों तो चलो हमारे इस एडवेंचर की शुरुआत हम अपने सबसे बड़े घर से करते हैं। हमारा वो घर कौन सा है? हमारा प्लेनेट अर्थ, यानी हमारी प्यारी धरती माँ। हम इसकी शुरुआत अपने घर यानी पृथ्वी प्लानेट अर्थ को देखकर करेंगे। It is the only planet we know that supports life and it has an environment that we must protect. तो पूरे अंतरिक्ष में अर्थ ही एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, यानी जहाँ हम सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं और रह सकते हैं। इसीलिए इसके एनवायरनमेंट को साफ रखना और प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो पूरे अंतरिक्ष में क्या है? अर्थ ही एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. तो बच्चों हमारी धरती पर कितनी अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु हैं, है ना? छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े पेड़ और चींटी से लेकर हाथी तक।
तो ये सब अलग अलग जगहों पर, जैसे कोई बर्फीले पहाड़ पर तो कोई सूखी रेत में भी मज़े से रहना सीख गए हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly। यानी कि बच्चों, तुमने कभी गमले में छोटा सा बीज यानी कि सीड बोया है? वे कैसे धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है? या तुमने कभी उस छोटे से कीड़े कैटरपिलर को देखा है जो कुछ दिन बाद जादू की तरह एक सुंदर सी रंग बिरंगी क्या बन जाती है? बटरफ्लाई बन जाती है। ये सब तुमने जरूर देखा होगा। And many more such observations how do these plants and animals grow। ऐसी कितनी सारी जादुई चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, पर कभी सोचा है कि ये पौधे और एनिमल्स आखिर बड़े कैसे हो जाते हैं? इन्हें बड़ा होने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? बस यही सब तो हमें इस चैप्टर में खोजना है, एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या क्वेश्चन है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। यानी कि इस नीले बॉक्स में हमसे एक सवाल पूछा है कि हम इस बुक की हेल्प से क्या क्या खोजने वाले हैं। तो जवाब है, हम अपनी धरती, पेड़ पौधों और तितलियों के सारे सीक्रेट्स खोजने वाले हैं। ठीक है। तो चिल्ड्रंस, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, यह एक कैटरपिलर यानी इल्ली है जो मज़े से हरी पत्ती को कुतर कुतर कर खा रही है। पता है इतना क्यों खा रहा है? क्योंकि इसे बहुत सारी ताकत चाहिए ताकि ये कुछ दिनों में जादू की तरह एक सुंदर रंग बिरंगी उड़ती हुई तितली बटरफ्लाई बन सके। यह भी साइंस का एक कमाल है। फिर उसके नीचे एक उसके ठीक नीचे देखो बच्चों, मिट्टी में से एक छोटा सा प्लांट यानी कि पौधा बाहर निकल रहा है। पहले ये मिट्टी के अंदर एक छोटा सा सोया हुआ बीज सीड था, फिर इसे पानी मिला, धूप मिली और देखो ये कैसे मुस्कुराते हुए बाहर आ गया है। तो साइंस हमें यही सिखाता है कि एक नन्हे से बीज में इतनी जान कहाँ से आती है कि वो मिट्टी को चीर कर बाहर आ जाता है। फिर है, अब इस तरफ राइट साइड में देखो, एक वाइट काऊ है और उसका छोटा सा प्यारा बच्चा यानी क्लाफ है, बछड़ा है। बछड़ा अपनी मम्मी का दूध पी रहा है। जैसे तुम दूध पीकर बड़े और मजबूत बच्चे बनते हो ना, वैसे ही ये छोटा सा बछड़ा भी दूध पीकर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जितने भी जानवर और इंसान हैं वे सब बचपन से बड़े कैसे होते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं। Of course, to grow we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating। तो बच्चों, पिछले पेज पर हमने देखा था ना कि पौधे और गाय का बच्चा कैसे बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? खाना। और पता है हमारा इंडिया कितना बड़ा देश है। यहाँ हर जगह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ का खाना भी बहुत ही मज़ेदार और फैसिनेटिंग यानी अनोखा होता है। फिर है, across the country we have different cuisines with their many tasty dishes। तो अगर तुम हमारे देश में अलग अलग जगह जाओगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के क्विज़िन्स यानी वहाँ का खास खाना मिलेगा। जैसे नीचे बनी फ़ोटोज़ देखो, कहीं मक्के की रोटी, सरसों का साग है, कहीं दाल बाटी चूरमा है, तो कहीं डोसा इडली है, तो कहीं पूड़ी सब्जी। तो हर जगह की अपनी टेस्टी टेस्टी डिशेज़ हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट? बच्चों, अब सोचो, ये सारी स्वादिष्ट चीज़ें आखिर बनती किस चीज़ से हैं? जैसे रोटी आटे से बनती है, डोसा चावल और दाल जो है दाल से बनता है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस डिश में क्या-क्या सीक्रेट चीज़ें डली हैं? इसका पता हम कैसे लगाएं? बस यही ढूंढना भी तो साइंस का काम है। तो बच्चों, जो नीचे थालियाँ हैं उनकी तरफ देखो। चलो अब इन चारों थालियों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। फर्स्ट थाली में मक्के की रोटी और चटनी जैसी कोई चीज़ है। दूसरी थाली राजस्थान की मशहूर दाल बाटी है। और थर्ड थाली है, थाली में क्या है? केले के पत्ते पर डोसा और इडली है। एंड फोर्थ थाली में पूड़ी और चावल सब्जी है। तुम इनमें से कौन कौन सी डिश खाना पसंद करोगे? और क्या तुम्हें पता है कि डोसा बनाने के लिए मम्मी को किचन में क्या क्या चाहिए होता है? यही सब चीज़ें हम आगे साइंस में और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट में, along with food
वी नीड वाटर टू सर्वाइव। तो बच्चों, पिछले पेज पर हमने टेस्टी टेस्टी खाने की बात की थी ना, लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। जिंदा रहने के लिए हमें और क्या चाहिए होता है, यानी कि पानी। तो जब हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है तो पानी पीकर ही जान में जान आती है ना। तो वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, यानी कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत खुशी देती है, डिलाइटफुल है। बच्चों, पानी जो है वो सच में कितनी मज़ेदार और प्यारी चीज़ है। इससे खेलने में, नहाने में और इसे पीने में कितना मज़ा आता है। हैव यू एवर जम्प इन ए पुडल व्हेन इट रेन? यानी कि पुडल मीन्स होता है पानी का गड्ढा। तो बच्चों, याद करो, जब जोर की बारिश होती है और रास्ते में पानी का छोटा सा गड्ढा बन जाता है तो तुम उसमें छपाक करके कूदते हो ना। पैरों से पानी उड़ाने में कितना मज़ा आता होगा। तो क्या आप कभी बारिश होने पर पानी के छोटे गड्ढों में कूदे हो? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? बच्चों, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ऊपर बादलों में इतना सारा पानी आता कहाँ से है और ये बारिश आखिर होती कैसे है? क्या ऊपर कोई नल खुला रह जाता है? नहीं ना। तो यही तो साइंस का एक और राज है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट? तो मतलब कि बच्चों, तुमने घर में एक जादू देखा है? जब मम्मी पानी को फ्रीज़र में रखती है तो वो ठंडा होकर कड़क बर्फ़ आइस बन जाता है, और जब उसी पानी को गैस पर गर्म करती है तो वो उबलने लगता है और धुआं यानी स्टीम बनकर उड़ जाता है। तो पानी एक ही है पर वो 3 अलग-अलग रूप बदल लेता है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? बच्चों, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने में कितना अच्छा लगता है ना। और जब कड़ाके की ठंड विंटर आती है तब ठंडे पानी को छूने का भी मन नहीं करता। तो हम मस्त गरम गरम पानी, जो वार्म वाटर होता है, उससे नहाते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो पर हमारे शरीर को कैसे पता चलता है बच्चों? जब हम पानी डालते हैं तो हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि ये पानी ठंडा है, ये गर्म है? ये कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो कैसे पता चलती है कि कोई चीज़ गर्म है और या ठंडी है? तो हम इसे कैसे पहचानते हैं? फिर है whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important। तो हाँ बच्चों, यह पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वे पीने का पानी हो कि कहीं जीभ ना जल जाए, या फिर जब तुम्हें कभी बुखार फीवर आता है और मम्मी तुम्हारे माथे को छूकर देखती है कि तुम्हारी बॉडी कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, इसका सही सही पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साइंस में थर्मामीटर जैसे टूल से हमारी मदद करता है। तो बच्चों, चाहे वे पानी हो या बुखार होने पर हमारा अपना शरीर, तो कोई चीज़ कितनी गर्म है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक डायग्राम है वाटर साइकिल का। तो सबसे पहले राइट साइड में देखो, यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी है। इस पहाड़ के बीच में से देखो एक सुंदर सी नीली नदी रिवर बहती हुई नीचे आ रही है। पहाड़ों से निकल के ये नदी पूरे मैदान को हरा भरा करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है। फिर है, अब बच्चों लेफ़्ट साइड देखो, ये बहुत बड़ा नीला सी है, यानी कि नीला समुद्र है। ये जो नदी पहाड़ों से निकली थी ना, ये पूरी ज़मीन पर घूमते घूमते आखिर में आकर इसी बड़े से समुद्र में मिल जाती है, यानी सारी नदियों का घर ये समुद्र ही होता है। फिर है, अब बिल्कुल बीच में ऊपर देखो हमारे सूरज ज़्यादा यानी कि सन चमक रहे हैं। इनकी तेज़ धूप जब समुद्र और नदी के पानी पर पड़ती है तो पानी को बहुत गर्मी लगती है। गर्मी के मारे पानी जो है स्टीम बनकर चुपके से ऊपर आसमान की तरफ भागने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी जब पानी उबालती हैं तो धुआं ऊपर जाता है, तो वैसे ही ये पानी भी ऊपर जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, जब वह सारा भाप ऊपर जाता है तो आसमान में ठंडी ठंडी हवा चलती है। वह भाप ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और सब मिलकर ये बड़े बड़े काले बादल क्लाउड्स बना लेते हैं। तो ये बादल आसमान में तैरते हुए पानी के गुब्बारे जैसे
होते हैं। ठीक है, जब इन बादलों में बहुत सारा पानी भर जाता है तो ये बहुत भारी हो जाते हैं और आसमान में चल नहीं पाते। फिर ये थक कर क्या करते हैं, पानी की बूंदों को नीचे गिरा देते हैं। देखो बादलों के नीचे नीली नीली बूंदें गिर रही हैं ना, इसी को हम बारिश, रेन कहते हैं। बारिश का ये पानी वापस ज़मीन पर गिरता है, नदी में जाता है और नदी से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। ओके बच्चों, तो अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि समुद्र का पानी, सी का जो पानी है, वो भाप बनकर ऊपर किसकी गर्मी से जाता है और बादल बनने के बाद वो पहाड़ों पर क्या गिराते हैं। तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर है नेक्स्ट, देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो चिल्ड्रंस, अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। तो बच्चों, इसके अलावा हमारे आसपास कितनी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन अवर बॉक्स। जैसे बच्चों, माना कि आपकी पढ़ाई की चीज़ें, जिस कॉपी के पन्ने पर आप लिखते हो, घर का ताला खोलने वाली चाबी, है ना, आपकी कॉम्पास बॉक्स में रखी प्लास्टिक की स्केल और पेंसिल का लिखा मिटाने वाला रबर। तो ये सब चीज़ें बच्चों, अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी और जो एक दूसरे से क्या है, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे वो कागज़ जिस पर हम लिखते हैं तो वो कैसा होता है, कागज़ अलग होता है, वो धातु, मेटल की चाबी, है ना, हमारे बॉक्स में रखी प्लास्टिक की स्केल, रूलर और रबर का इरेजर। फिर है द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो कुछ पेंसिल बॉक्स में एक क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है ना, जो खट से बॉक्स को बंद कर देता है। तो वो क्या होता है, मैग्नेट। जो कपड़े हम पहनते हैं और सुबह जिस कप में आप दूध पीते हो, ये सब क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। वॉट आर दे मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं। तो बच्चों, जो सोचो ये सारी चीज़ें आखिर बनती कैसे हैं, क्या सब एक ही चीज़ से बनी है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये अलग अलग मटेरियल से बनी है। तो बच्चों बिल्कुल, जैसे कप कांच या मिट्टी का होता है, चाबी लोहे की होती है और स्केल प्लास्टिक की, यानी ये सब अलग अलग सामान या मटेरियल से बनती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर। तो चिल्ड्रंस, अगर ये सब चीज़ें आपस में मिल जाएं तो हम इन्हें पहचान कर अलग अलग कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। तो चलो, अब तुम मुझे अपने कमरे में देखकर बताओ कि कौन सी चीज़ प्लास्टिक की है और कौन सी लोहे या कपड़े की है, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। फिर नेक्स्ट है, नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज़ इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर क्या है। तो इस सुंदर सी पिक्चर में रात का समय है, आसमान में बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं और एक टीचर मैम और उनके साथ कई सारे बच्चे खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैम हाथ उठाकर उंगली से आसमान में किसी खास तारे या तारों के समूह, पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं और बच्चों को कुछ समझा रही हैं। तो बच्चे उसी को देख रहे हैं। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे आसपास की चीज़ें जैसे चाबी, स्केल, रबर अलग अलग सामान से बनी हैं, वैसे ही ये बच्चे और मैम आसमान में देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी दुनिया, ये तारे और यूनिवर्स आखिर किस चीज़ से बने हैं। तो साइंस हम अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ को समझना सिखाती है, चाहे वो हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल हो या आसमान में चमकता हुआ तारा। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो बच्चों, जैसे जैसे हम इस मज़ेदार साइंस की किताब में आगे बढ़ेंगे, हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल आएंगे कि उनकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। धरती की हर चीज़ को देखकर हमारा मन करेगा कि हम उसके बारे में और जानें। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन। पर सोचो, क्या हमें सिर्फ अपनी धरती की चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। नहीं ना, हमें तो पूरी दुनिया और आसमान के बारे में भी सवाल पूछने चाहिए। वी कैन आस्क क्वेश्चंस,
on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. तो बच्चों, हम धरती से बाहर की चीज़ों के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे सूरज इतना गर्म क्यों है, चांद रोज़ अपना आकार शेप क्यों बदलता है, और रात को आसमान में चमकने वाली सुंदर सुंदर लाखों तारे क्या हैं. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed. तो बच्चों, चाहे हम साइंस में ये सीखें कि हरी पत्ती अंदर से कैसी दिखती है, या कोई गाड़ी या खिलौना कैसे चलता है, या फिर जब हम मूंगफली खाते हैं तो उसके ऊपर का लाल छिलका कैसे हटता है, ये सब साइंस है. वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्निट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो इस किताब को बनाने वाले अंकल आंटी चाहते हैं कि जब आप इसका कोई भी पार्ट पढ़ो तो आपको अंदर एक छोटे साइंटिस्ट की तरह नई नई बातें जानने का मन करे. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड. और हाँ, जो बच्चा जितने ज़्यादा सवाल पूछता है वह उतना ही होशियार बनता है, इसलिए पढ़ते समय आपके दिमाग में खूब सारे सवाल आने चाहिए. तो बच्चों, अब ये सोचो बच्चों, अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल आए तो हम खुद एक जासूस या साइंटिस्ट की तरह उसका जवाब कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे खुद देखकर, कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, या बड़ों से पूछकर. तो बच्चों बताओ, इस समय तुम्हारे दिमाग में आसमान या पेड़ पौधों को लेके क्या सवाल आ रहा है, तो मुझे नीचे क्वेश्चन करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में क्वेश्चन करके ज़रूर बताइएगा. फिर नेक्स्ट है, even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. तो बच्चों, आपको पता है, आप तो पहले से ही एक छोटे साइंटिस्ट हो. जाने अनजाने में आप रोज़ अपने दिमाग में आने वाले बहुत से सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो और अचानक आपके पेन ने चलना बंद कर दिया. अब आप क्या करोगे? आप चुपचाप बैठ जाओगे? नहीं ना. यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग. तो सबसे पहले आपके दिमाग में खट से एक सवाल आएगा, अरे ये मेरा पेन अचानक रुक क्यों गया, अभी तो अच्छा चल रहा था. यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड. फिर आप खुद ही एक गैस लगाओगे, अंदाज़ा लगाओगे कि शायद इसकी रिफ़िल की इंक ख़त्म हो गई होगी, इसलिए ये नहीं चल रहा. यू विल देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफ़िल. फिर आप क्या करोगे? अब आपने अंदाजे को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप फटाफट पेन के पीछे से ये आगे से खोलते हो और उसकी रिफ़िल को बाहर निकाल कर रोशनी में देखते हो. इसी को साइंटिस्ट में टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं. जैसे कि एक लड़की है तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है पेन का, तो ये इस डायग्राम में दिखा रहे हैं. इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो डैट योर गैस वॉज करेक्ट. अगर रिफ़िल अंदर से बिल्कुल खाली दिखती है, एम्प्टी, तो आप खुश होकर बोलते हो, देखा मेरा अंदाज सही था, इसकी तो इंक ही ख़त्म हो गई है. फिर है, बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू. फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा बच्चों, लेकिन ट्विस्ट तो अब आएगा. मान लो आपने रिफ़िल निकाली और देखा कि वह तो पूरी भरी हुई है. अब आप क्या करोगे? अब तो दिमाग की बत्ती और घूमेगी. यू विल मेक अनदर गैस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप. फिर आप हार नहीं मानोगे, आप दूसरा अंदाज़ा लगाओगे कि अच्छा इंक भरी तो है, पर शायद ठंड की वजह से ये पेन खुला रहने से इसकी इंक आगे की नोक यानी कि टिप पर सूख गई होगी. तो बच्चों, ये जो डायग्राम में जो लड़की बैठी है फ़ोटो में, वह भी बिल्कुल यही कर रही है. उसका पेन नहीं चल रहा था तो उसने पेन खोलकर रिफ़िल निकाली और उसे अपनी आंखों के सामने रखकर चेक कर रही है कि इंक बची है या सूख गई है. तो साइंटिस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं. पहले सवाल सोचते हैं, फिर अंदाज़ा लगाते हैं और फिर उसे चेक करते हैं. तो आप भी हर काम में ऐसे ही दिमाग दौड़ाया करो. To test if this guess is correct or not, you will test something else. मतलब कि फिर चिल्ड्रंस, पिछले पेज पर हमने देखा था ना कि अगर इंक सूखी हुई नहीं निकली तो आप हार थोड़ी मानोगे, आप कोई दूसरा दिमाग लगाओगे. जैसे पेन को थोड़ा सा फूंक मार कर देखोगे या किसी रफ कागज़ पर तेज़ी से रगड़ कर देखोगे. यानी अब तक कोशिश
करते रहोगे जब तक बात समझ ना आ जाए। फिर है दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड। मतलब कि बच्चों यही तो असली जादू है। विज्ञान भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह आपने एक जासूस की तरह पेन के रुकने की वजह ढूंढी। पहले सोचा, फिर अंदाज़ा लगाया, फिर चेक किया। इस पूरे तरीके को साइंस की भाषा में वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब तो बिना जाने ही साइंटिस्ट बन गए। फिर है यहाँ एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड राइट, यानी कि राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट यू ट्राई टू सॉल्व। किसी ऐसी ही समस्या के बारे में लिखिए जिसे आपने सुलझाने की कोशिश की थी। अब बच्चों बुक आपसे एक छोटा सा काम करने को कह रही है। सोचो, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब कोई चीज़ खराब हो गई हो या काम नहीं कर रही हो और आपने उसे ठीक करने की कोशिश की हो? जैसे कोई खिलौना, गाड़ी रुक गई हो या रिमोट काम ना कर रहा हो, उसके बारे में कॉपी में लिखो। बताओ व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या कदम उठाए वो बताओ। फिर है साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि बच्चों साइंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप मोटी मोटी किताबों के सवाल जवाब रट लो या सिर्फ लैब में जाकर बड़े बड़े टेस्ट कर लो। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चंस। सो व्हाट, साइंस का असली मतलब है तरीके से सोचना, एक एक कदम आगे बढ़कर अपने दिमाग में आने वाले किसी भी सवाल का सही जवाब ढूंढ निकालना ही असली साइंस है। तो ऊपर कोने में देखो वह लड़की है, एक डायग्राम है। वही लड़की अब अपनी कॉपी खोलकर बैठ गई है। जो पेन उसने ठीक किया था अब वो उससे अपनी कॉपी में अपनी इस खोज के बारे में लिख रही है कि उसने कैसे पेन को ठीक किया, बिल्कुल एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। मतलब कि ये एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो वे कौन से स्टेप्स हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डोंट अंडरस्टैंड। मतलब यानी कि बच्चों सबसे पहले हम अपने आसपास किसी ऐसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं जो या तो हमें बहुत मज़ेदार लगती है या फिर जिसे देख के हमें हैरानी होती है कि अरे ये कैसे हुआ। जैसे कि ये है चींटियों का एग्जाम्पल ही देख लो। जैसे तुमने कभी ध्यान से देखा है कि चींटियाँ हमेशा एक के पीछे एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? इसे देखना और सोचना ही पहला स्टेप है। फिर सेकंड एग्जाम्पल प्लांट का देख लो, या फिर जब हम किसी प्लांट को देखते हैं कि वो धूप की तरफ ही क्यों झुक रहा है। जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं और हमारे दिमाग में सवाल आता है तो वहीं से हमारी खोज शुरू होती है। फिर नेक्स्ट है दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट। तो बच्चों जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो हमें हैरानी होती है और हमारे दिमाग में उसे लेकर ये सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। जैसे अरे ये आसमान नीला क्यों है और ये कुकर सीटी क्यों मार रहा है। फिर देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम खुद से ही उस सवाल का एक अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ऐसा इस वजह से हो रहा होगा। जैसे हम सोच सकते हैं शायद कुकर के अंदर बहुत गैस बन गई होगी इसलिए वो सीटी बजा रहा है। इसे साइंस में अंदाज़ा लगाना या हाइपोथेसिस कहते हैं। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों अब हमारा अंदाज़ा सही है या गलत ये पता लगाने के लिए हम कोई छोटा सा जादू या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं या उसे और ध्यान से देखते हैं। जैसे हम मम्मी को खाना बनाते हुए देखेंगे कि क्या सच में जब पानी उबलता है और भाप बनती है तभी सीटी बजती है। फिर है वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट इज़ एक्चुअली आंसर्स और क्वेश्चंस। तो आखिर में हम अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजे को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें हमारे सवाल का सही जवाब मिल गया। तो जैसे एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि भाप बाहर निकलते ही सीटी शांत हो गई तो हम समझ जाते हैं कि हमारा अंदाज़ा एकदम सही था। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो बच्चों
साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी मुश्किल को हल करने के लिए या कोई नई चीज़ खोजने के लिए एक सही तरीका अपनाते हैं, यानी पहले ध्यान से देखना, फिर सोचना और फिर टेस्ट करना। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कोई भी इस तरीके को अपनाता है वो एक वैज्ञानिक की तरह ही काम कर रहा होता है, यानी तुम भी साइंटिस्ट बन सकते हो। Someone cooking food may be wondering why the dal has split out of the cooker. Was there too much water? तो बच्चों, जैसे मान लो रसोई में खाना बनाते समय कोई सोच रहा है कि अरे कुकर से दाल बाहर क्यों उबल गई, क्या इसमें पानी ज़्यादा हो गया था। खाना बनाने वाला इंसान भी एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहा है, क्योंकि उसने पहले देखा, ऑब्जर्व किया और फिर अंदाज़ा लगाया। Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? अब बच्चों, अब ज़रा साइकिल ठीक करने वाले भैया के बारे में सोचो। जब वो यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि टायर पंचर क्यों हुआ और हवा कहाँ से निकली, तो वो भी यही तरीका अपनाते हैं। जैसे वो टायर को पानी में डुबो कर देखते हैं कि बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं, बबल कहाँ से आ रहे हैं। ये उनका एक्सपेरिमेंट है। फिर नेक्स्ट है, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई ए लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। तो या फिर बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन भैया के बारे में सोचो। जब वो ये पता लगाते हैं कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, वो सोचते हैं कि खराबी बल्ब में है या फिर स्विच में। तो यहाँ भैया सीधे नया बल्ब नहीं लगाते, पहले वो चेक करते हैं और दिमाग लगाते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists। तो बच्चों, जब भी हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते तो हम सब भी एक तरीके से साइंटिस्ट ही होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक खोजी दिमाग है जो हर चीज़ के पीछे क्यों और कैसे जानना चाहता है, तो तुम भी एक नन्हे साइंटिस्ट हो। फिर नेक्स्ट है, एक्टिविटी है यहाँ पर, लेट अस थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की किसी ऐसी घटना या बात के बारे में बताओ बच्चों जहाँ तुम्हें लगता है कि किसी ने साइंटिस्ट तरीका, यानी कि साइंटिस्ट की तरह सोचना और काम करना अपनाया हो। जैसे जब घर में रिमोट काम नहीं करता तो हम पहले सोचते हैं कि शायद सेल ख़त्म हो गई, फिर नया सेल डालकर चेक करते हैं। ये भी एक साइंटिस्ट तरीका है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अनोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। मतलब कि बच्चों, क्या आपको यह समझ आ गया कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जहाँ हम जाने अनजाने में, यानी बिना सोचे समझे भी इस साइंटिस्ट तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दिन भर में कई बार बिना जाने ही छोटे मोटे साइंटिस्ट की तरह काम कर जाते हैं, है ना। फिर है, थो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंड लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स। तो बच्चों, भले ही हम सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में थोड़े बहुत वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट तरीके जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस को अच्छे से सीखने से हमारे अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलों का सॉल्यूशन ढूंढने और यूनिवर्स के बड़े बड़े मिस्टीरियस को सुलझाने की ताकत आ जाएगी। ठीक है, जैसे बड़े होकर डॉक्टर बनकर नई दवाइयाँ खोजना या रॉकेट बनकर अंतरिक्ष की सैर करना, ये सब। फिर है, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स नीली। और विज्ञान यानी कि साइंस को अच्छी तरह से सीखने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हमारे अंदर क्यूरियसिटी यानी कि जानने की इच्छा हो और हम अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। और बच्चों, जब हमारे अंदर यह उत्सुकता होती है, क्यूरियसिटी होती है, तब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, जैसे ये चीज़ कैसे हुई और ये क्यों हुई, तो ये सब। फिर है, जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डो नॉट नो दैट थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर।
बस हमेशा याद रखना बच्चों, ये दुनिया ऐसी बहुत सी चीज़ों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते। वो सारी चीज़ें बस इस इंतज़ार में है कि कोई नन्हा साइंटिस्ट यानी कि जैसे कि तुम आओ और उनकी खोज करो, एक्सपेरिमेंट करो, है ना, फाइंड करो। तो ये एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। तो इसमें है इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर तुम्हें किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में क्यों पूछना हो तो तुम किस चीज़ के बारे में पूछना चाहोगे। तो ये पूछा है जैसे जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, वो आसमान में कैसे उड़ते हैं, या रात को अंधेरा क्यों हो जाता है। ऐसा कोई भी सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आता हो। फिर ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अब ये लिखने की कोशिश करो कि तुम अपने उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्या क्या करोगे। जैसे क्या तुम किसी किताब में देखोगे, मम्मी पापा से पूछोगे, या खुद कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। तो साइंस इज़ रियली डन अलोंग साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। यानी कि विज्ञान का काम यानी कि साइंस का काम शायद ही कभी अकेले किया जाता है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं और अक्सर उनकी बहुत बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, है ना। तो सबने देखा होगा जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, है ना। तो ये सब। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इसलिए अगर तुम्हें कभी किसी सवाल का जवाब खुद से ना मिले तो अपने दोस्तों से मदद मांगो और उनसे पूछो। इट्स ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, क्योंकि मिलकर नई नई चीज़ों की खोज करने में हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है। फिर नेक्स्ट है, फिर ये जो डायग्राम है, तो बच्चों इस फ़ोटो को ध्यान से देखो। ये बहुत सारे जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो एक साथ टेबल के पास जमा हुए हैं। याद है ना, हमने अभी पढ़ा था कि साइंस का काम मिलकर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल वही हो रहा है। तो इसमें देखो सब बच्चे कितने ध्यान से जो हैं आंखें गड़ाकर टेबल पर रख के 2 ग्लासों को देख रहे हैं। इसे ही साइंस में ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से देखना कहते हैं। फिर उन ग्लासों में नीचे कुछ कंकड़ या बीज रखे हैं, देखो रखे हैं ना कंकड़, और या फिर बीज रखे हैं, और पानी क्या है, भरा हुआ है। तो एक लड़की अपनी उंगली से कुछ इशारा कर रही है या उसमें कुछ डाल रही है। ये बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर सोच रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, और सब अपने दिमाग से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। हाँ, एक बात और याद रखना बच्चों कि आपको अपने सभी क्वेश्चंस के जवाब जो क्लास 6 थी, ग्रेड 6 में ही नहीं मिल जाएंगे, मतलब ग्रेड 6 में ही मिल जाएंगे ना। तो यानी अभी तो बस शुरुआत है, सारे जवाब एक ही बार में नहीं मिलते, है ना। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा मिला है, फिर आगे चल के धीरे धीरे करके क्लास 5, 6, 7 जितनी भी आएंगी ना, उसमें थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ता हुआ मिलता जाएगा। डोंट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। लेकिन बच्चों चिंता बिल्कुल मत करो, आप सब अगले 5 सालों के लिए और शायद उससे भी आगे तक के लिए साइंस की एक बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक जर्नी पर निकल रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी वीडियो गेम का पहला लेवल पार करना, है ना। जैसे जैसे तुम आगे की क्लास में जाओगे बच्चों, तुम्हें नए नए लेवल और नए नए मज़ेदार जवाब मिलते जाएंगे साइंस से। फिर है ये एक डायग्राम है, तो इस फोटो में देखो सब जो दोस्त हैं बारिश में क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पॉडल्स यानी कि पानी की गड्ढों में कूद रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही से हमारी साइंस की खोज शुरू होती है, यानी कि एक्सप्लोरेशन शुरू होती है। जब हम बारिश को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है ना। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट हमेशा क्यों और कैसे पूछता है। इस सीन को देखकर एक नन्हा साइंटिस्ट क्या सोचेगा। तो बताओ क्या सोचते हो तुम भी, ये बादल कहाँ से आते हैं, है ना, बारिश का पानी ज़मीन पर गिरने के बाद कहाँ गायब हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, है ना। पानी में कूदने पर छपा की आवाज़ क्यों आती है। तो फिर हम खुद से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है ना, और बादल बन जाता है, या शायद मिट्टी पानी को सोख लेती है इसलिए पानी गायब हो जाता है। जैसे कुकर की सीटी या साइकिल के पंचर में साइंस थी, वैसे ही इस बारिश में भी क्या है, साइंस है। तो साइंस सीखने के लिए हमें किसी बंद कमरे की नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को इस तरह खुश होकर और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो बच्चों
जब आप बारिश के बाद धूप निकलते देखते हो तो आसमान में कभी कभी रेनबो दिखाई देता है आपको 7 कलर्स का। आप ज़रा सोचो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता लगाओ कि वो सुंदर कलर आसमान में कैसे बन जाते हैं। तो यही मिलकर खोजना असली साइंस है। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration। जैसे बच्चे बारिश का मज़ा लेते हैं वैसे ही साइंस भी खुशी खुशी नई नई चीज़ों को खोजने और उनके बारे में जानने का नाम है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions। तो बच्चों अपनी इस साइंस की यात्रा यानी कि जर्नी का पूरा मज़ा लो, नई चीज़ें ढूंढते रहो, है ना। और इस यूनिवर्स के अनोखे जो मिस्टीरियस है ना रहस्यों को देखकर हैरान होना और सवाल पूछना कभी बंद मत करना। तो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या आप सब साइंस की इस मज़ेदार और रोमांचक जर्नी पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चिल्ड्रंस इस पूरे चैप्टर से हमने ये सीखा कि साइंस कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे और दोस्तों के साथ मिलकर उसका जवाब ढूंढोगे तो आप भी एक सच्चे साइंटिस्ट कहलाओगे। तो ये सब इस चैप्टर में हमको सीखने को मिला। फिर तो मेरे नन्हे साइंटिस्ट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब से जब भी आप अपने आसपास कुछ भी अनोखा देखो तो बस एक बात याद रखना, सवाल पूछना कभी बंद मत करना, क्योंकि हर क्यों के पीछे ही एक नया जवाब छुपा होता है। अगर आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी और आप भी मेरे साथ साइंस की इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ मिलकर खोज कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगला मज़ेदार लेसन मिस ना हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आज का सबसे अनोखा क्यों सवाल लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।